विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ साहिब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ गोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ देव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर श्री गुरुदेव दत्त। गुरुकारः प्रथमो वर्णो मायाविगुणभास्वता कृपाद्वितीयो ब्रह्म माया भ्रान्ति विनाशनम्। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानाम् अति दुर्लभम्। हा हा भूः गणेश्चैव गन्धर्वश्च प्रपद्यते। ध्रुवं तेषां च सर्वेषां न आस्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनम् आदिकम् साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकम्। गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत्। कर्मणा मनसा वाचा नित्यम् आराधयेत् गुरुं। दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ। शरीरं इन्द्रियं प्राणं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। आत्मदार आदिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखा कि गुरु इस शब्द का अर्थ क्या है। गु अक्षर का अर्थ होता है अज्ञान, अंधार, माया, और रूप का अर्थ होता है प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप। इसीलिए गुरु को वही कहते हैं कि जो अज्ञान का विनाश करता है और ज्ञान की प्रकाश शिष्य के भीतर जागृत करता है। इसी बात को भगवान शिव जी
पार्वती से फिर से दोहराते हैं कि गुरु किस प्रकार से शिष्य का अज्ञान दूर करता है, इस बात को दोहराते हैं। तुकारा प्रथमो वर्णो माया आदि गुण भासता तुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशनम। गुरु यह जो शब्द है, इसका पहला वर्ण, पहला ही जो अक्षर है वह गुरु है, और यह माया का अर्थ बतलाता है, जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इस प्रकार का त्रिगुणात्मक माया का अर्थ है। इसका गु यह शब्द से ही माया प्रतीत होती है, और गु का जो दूसरा वर्ण है, दूसरा अक्षर है, वहां माया को भ्रष्ट अर्थात उसका विनाश करने वाला ब्रह्म रूप है। अब ये कैसे होता है? क्योंकि त्रिगुणात्मक माया जो है गुरु छेदते हैं। गुरु जब प्रवेश करता है, किसी शिष्य के चित्त में जब प्रवेश कर जाता है, तब माया भस्म हो जाती है। माया वहां पर अपना अस्तित्व छोड़ देती है। आप कहोगे कि माया जाति कहाँ है? माया जाति कहीं नहीं है। माया का जो स्वरूप है वहां उस शिष्य को समझ में आता है। छोटा सा दृष्टांत मैं कहता हूं। एक व्यक्ति को प्यास लगी है, रेगिस्तान है, सब तरफ रेती ही रेती फैली हुई है और बड़ी धूप का समय है। ऐसे धूप के समय में वह प्यासा व्यक्ति जल के शोधने के लिए निकला है, जल का शोधन कर रहा है। दूर कहीं उसे पानी की लहरें दिखाई दे रही हैं, बहुत दूर तक उसे जल दिखाई दे रहा है। वह दौड़ते दौड़ते गया, जहां जल दिखाई दे रहा था वहां जल नहीं था, सिर्फ रेत ही रेत थी। फिर वहां से और देखा तो और दूर कहीं जल दिखाई दे रहा था। फिर और दौड़ते गया, बहुत देर तक दौड़ता रहा, बहुत देर तक दौड़ता रहा। आखिर उसके समझ में आया कि मैं जिसे जल समझ रहा हूं, मैं जिसके पीछे जल समझकर दौड़ रहा हूं, वह जल नहीं है, वह मृग जल है, वह प्रतिभास है, वह सच्चा जल नहीं है, वह मिथ्या जल है। और उसने उससे प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दी। जब उसकी समझ में आया कि यह जो जल मुझे दिखाई दे रहा था, अब तक मैं उसके पीछे दौड़ रहा था, यह जल कोई जल नहीं, यह मृग जल है। फिर दूसरे दिन उसे प्यास लगी, फिर वहां जल दिखाई दिया। उसे प्यास लग रही थी, परंतु वह उस जल के लिए दौड़ा नहीं, क्योंकि वह समझ चुका कि मैं जिसके पीछे दौड़ रहा था अब तक, वह जल नहीं, वह जल का प्रतिभास है। उसी तरह से श्री गुरु शिष्य के चित्त में जब ज्ञान का प्रकाश करते हैं, क्योंकि साधक जन्म जन्म से इस माया के पीछे दौड़ रहा है, वह इस माया को सच्ची समझता है। उसे दिखाई देने वाली हर चीज सच्ची लगती है। ये मकान, ये जमीन, ये आसमान, धन दौलत, पैसा, परिवार, पत्नी, बच्चे आदि सब चीजें, इतना ही नहीं, उसे अपना देह भी सच्चा ही लगता है। वह देह के पीछे दौड़ रहा है, बचपन से लेकर तो बुढ़ापे तक वह देह के पीछे ही दौड़ता है। मेरा देह, मेरा देह, मेरा देह। परंतु वह जितना ही दौड़ रहा है, देह उससे आगे की तरफ चला जा रहा है। देखिए, बचपन में जो देह था वह कुछ दिनों में आगे चला गया, बचपन का देह पीछे रह गया।
फिर थोड़ा सा कुमार अवस्था आई, फिर थोड़े दिनों के बाद वह कुमार अवस्था भी चली गई, कुमार अवस्था पीछे चली गई, तारुण्य आया, जवानी आ गई। फिर जवानी के पीछे दौड़ रहा था, कुछ दिनों के बाद वो जवानी भी हाथ में नहीं आई, जवानी भी छूट गई, सबके बाल सफेद होने लग गए, दांत हिलने लग गए, आंखों पर चश्मा लग गया, दिखाई नहीं दे रहा है, कमजोरी आ गई, कुछ बीमारियों ने घेर लिया। फिर भी कहता है कि नहीं, मैं इस देह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मिथ्या देह को अपना समझता है। उसके पीछे दौड़ता रहा, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में फिर कहता है कि मेरा देह, मेरा देह। आखिर तक अज्ञानी साधक के समझ में नहीं आता कि ये मेरा नहीं है, जिसके लिए तू दौड़ रहा है ये तेरा है ही नहीं, ये भास है, प्रतिभास है, कल्पना है, एक तेरा भ्रम है, ये देह तेरा है। इस देह के पीछे जब तू दौड़ता है तब तेरी कल्पना वहां पर बढ़ती है। दौड़ ये जबलग मन की दौड़, दौड़ ये जबलग मन की दौड़, मेरू तक पहुंचे नहीं रहे ठौर की ठौर। कितना भी दौड़ो, 100 साल तक इस देह के पीछे दौड़ो, देह हाथ में नहीं आएगा, निकल जाता है हाथ से। लेकिन श्री गुरु का ज्ञान जब प्रवेश होता है चित्त में, तब वह इस बात को जान लेता है कि देह मिथ्या है। इस देह से मैं कितना भी नाता जोड़ूंगा, कितना भी संबंध रखूंगा, कितना भी प्यार करूंगा इस देह को, एक दिन देह धोखा दे जाता है। ये देह रहेगा नहीं, ये धोखा दे देगा। देखिए, जिस जल के पीछे हम दौड़ रहे थे, जैसे ही शाम आती है, सूरज ढलने का समय आता है, वो जल कहाँ दिखाई देता है? दिखाई देता है शाम में? नहीं, धूप में दिखाई देता है। जब तक धूप रहती है, जब तक वह जल दिखाई देता है, जैसे ही शाम आती है, जहां पर वो जल दिखाई दे रहा था, वो जल बिल्कुल नहीं है। जिंदगी की शाम आती है, उस समय ये देह रहता कहाँ है? इस तन की कौन बड़ाई, इस तन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई, देखत नैनों में माटी मिलाई, इस तन की कौन बड़ाई। अपने खातिर महल बनाया, अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया, आप ही जाकर जंगल सोया, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई। हार जले जैसे लकड़ी की मोली, जल जाएगा। हार जले जैसे लकड़ी की मोली, पाल जले जैसे घास की फूली, इस तन धन की कौन बढ़ाई। देखत नैनों में माटी मिलाई, देखत नैनों में माटी मिलाई, इस तन धन की कौन बढ़ाई। कहत कबीरा सुन मोर गुनिया, दुनिया सुनते नहीं, कितना भी समझाओ, दिल का मरहम कोई न मिला, समझने वाला बहुत कम है। दिल का मरहम कोई न मिला, जो मिला सो हल गर्जी, अदा बंदगी हम करते कोई नहीं सुनता है अर्जी। मानना है तो
मान लो, नहीं तो पछताओगे, तुम्हारी मर्जी। मानना है तो मान लो, नहीं तो पछताओगे, तुम्हारी मर्जी। कहे कबीर सुन भाई साधो, आसमान फट गया तो कैसे सीएगा दर्जी। समय निकलने के बाद कितना भी पछताओगे कोई फायदा नहीं। आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो न हेत, अब पछतावा क्यों कर बंदे, जब चिड़िया चुग गई थे। कालरूपी चिड़िया जब इस खेत को चुन जाती है, नष्ट कर देती है, तब क्या करोगे? कहते कबीरा सुन मोरे गुनिया, कहते कबीरा सुन मोरे गुनिया, आप मरे पीछे डूब गई दुनिया, आप मरे पीछे डूब गई दुनिया। इस तन धन की कौन बढ़ाई, क्यों बढ़ाई करते हो मेरा मेरा कहकर? इस शरीर को अपना क्यों समझते हो? जीव नहीं तू ब्रह्म है अविनाशी निर्वाण, गुरु से ज्ञान लीजिए। जीव नहीं तू ब्रह्म है अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा देह से देह कर्म समझा। बाबा रे तू देह नहीं, इस देह को अपना मत समझ, सब मिथ्या बसा रहा है। ये न रहेगा, न रहा है, न रह सकता है। ये तो जाने ही वाला है। सब चला चली का खेला, सब चला जाने वाला है, कुछ नहीं रहेगा। सब चला चली का खेला, जग में 2 दिन का है मेला, सब चला चली का खेला। ब्रह्मानंद जी कहते हैं सब चला चली का खेला। चला गया कोई, कोई गया कोई जावत है, कोई गठड़ी बांध सिधावे। चला गया कोई चला जात है, कोई गठड़ी बांध सिधावे। कोई तैयारी कर रहा है मरने की, सांस ले रहा है दवा खाने, कोई गठड़ी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। जग में 2 दिन का है मेला, सब चला चली का खेला। आने का 1 दिन है और जाने का 1 दिन है, बीच में तो सब माया ही माया है। आने का 1 दिन है और जाने का 1 दिन, सब 2 दिन का मेला है। दुनिया आपको 2 ही दिन याद करती है, जब जन्म लेते हो तब आपको याद करती है, और जब मर जाते हो तब याद। बीच में आपको कौन याद करता है कोई याद नहीं। अपने हित लाज करत है प्रीति, यही जगत की रीति। पत्नी से प्रेम करोगे, पत्नी के मन की इच्छा पूरी करोगे तो पत्नी प्रेम करेगी। बच्चों से प्रेम करोगे, बच्चों को जो चाहे वो दोगे तो बच्चे प्रेम करेंगे। रिश्तेदारों के मन जैसी बात करोगे तो रिश्तेदार प्रेम करेंगे। दोस्तों के इरादे पूरे करोगे तो दोस्त प्रेम करेंगे। अगर किसी का जरा भी आपने दिल तोड़ दिया तो समझो कोई नहीं है। अपने हित लाज करत है प्रीति, यही जगत की रीति। कोई नहीं है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक बार गुरुजी ने कहा कि संसार में कोई तेरा नहीं है, सब हित के लिए है, तेरे लिए कोई नहीं रोएगा। अगर उसका हित उसमें डूबता है तो वो रोता है, अगर उसका हित नहीं डूब रहा है तो वो रोएगा भी नहीं। शिष्य ने कहा कि महाराज ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही है संसार में। उसने कहा कि ठीक है। उसे योग सिखाया, योग के द्वारा अपने आप को बेहोश कर देना सिखाया, अर्थात अपने शरीर से अलग निकलने की विद्या गुरु ने सिखाई। काया का भेदन सिखाया और साधना से वह अपने देह से बाहर निकल सकता था। साधनाएं बड़ी सिंपल हैं, लेकिन सीखिए मत।
साधना अपने देह से निकलने की आसान है। हद हो गई 6 महीने में प्राप्त हो जाती है। 6 महीने अगर साधना करोगे प्राप्त हो जाएगी। अंधेरे में, बहुत बड़ा अंधेरा है, अपने रूम के सब दरवाजे बंद कर लो, उस अंधेरे के अंदर अपने आप को देखो, अपने आप को देखो और धारणा करो कि मैं बड़ा होता चला जा रहा हूं, मेरा शरीर बड़ा होता चला जा रहा है। एक 10-15 दिन की धारणा में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ बड़े हो रहे हैं, हाथ फैल रहे हैं, दीवारों से लग रहे हैं, पैर भी बड़े हो रहे हैं, दीवारों के टकरा रहे हैं, सर भी बड़ा हो गया, छत से लग रहा है। धीरे 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 आपकी धारणा इतनी हो जाएगी कि आप मकान के बाहर निकल जाओगे। उसकी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि वहां मकान आप भूल जाओगे। जिस मकान में आप ध्यान कर रहे हो, सोकर करना है ये ध्यान, उस मकान को भूल जाओगे और इस मकान से बाहर निकल जाओगे, अपने देह से बाहर निकल जाओगे। परंतु यह साधना किसी गुरु के सानिध्य में करना पड़ती है, या आपके कोई गुरु बंधु हो, क्योंकि आप इस शरीर से निकलने के बाद लौटना कैसे है, अगर याद रहा तो ठीक, वरना लौट नहीं सकते, लौट कर नहीं आ सकते। गुरु अगर होगा तो लौटाने की क्रिया जानता है। जो गुरु प्रकाश को प्रक्षेपित कर सकता है, अपने अंदर का प्रकाश किसी और पर प्रवाहित कर सकता है, अर्थात शक्तिपात कर सकता है, वहां उस अंधेरे की क्रिया को, देह से जो निकलने की अंधेरे की क्रिया है, उस क्रिया को प्रकाश के द्वारा लौटा लेता है। जैसे अंधेरे में कोई चीज दिखाई नहीं देती है, अगर वह चीज हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रकाश करना पड़ेगा। जो चीज वहां दिखाई नहीं दे रही है, शरीर पड़ा है शिष्य का, उसमें शरीर में शिष्य दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, तब गुरु अपने प्रकाश से उसके उस सूक्ष्म देह को ढूंढता है, सूक्ष्म देह जो होता है उसे प्रकाश देता है, और प्रकाश के द्वारा जो सूक्ष्म देह शरीर से बाहर निकल चुका है, क्योंकि उसे लौटने का रास्ता नहीं मिलता है, तब वहां प्रकाश देखकर वहां जो शरीर है सूक्ष्म, वो लौट आता है। जटिल क्रिया है, नहीं करना है। इसके आगे की क्रिया पर काया प्रवेश है, बहुत दूर की बातें हैं, सीखने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ याद बोल के बतला दी मैंने आपको। पर गुरु ने विद्या सिखाई अपने देह से अलग निकलने की। बिना गुरु के कभी मत करना, सुन लिया है इसका मतलब नहीं करना, पहले गुरु से सीखो, नहीं तो पश्चाताप हो जाएगा। तब घर पे आए, घर पे आने के बाद योगा में चले गए, देह से अलग हो गए। पत्नी ने देखा हाथ पांव सब ठंडे हो गए, शायद चला गया, मर गया। पत्नी ने सोचा है कि ये तो 7-8 बजे मरा है, इसे तो कल सुबह उठाएंगे, इसकी अंत्यक्रिया तो शायद कल ही होगी, क्योंकि सब रिश्तेदार आएंगे। रात भर ऐसे ही अगर अभी डिक्लेयर कर देती हूँ कि मर गया, तो रात भर सब पूरी मोहल्ले के लोग हैं, स्त्रियां पुरुष सब जमा हो जाएंगे और मेरा भोजन रह जाएगा। मेरी खाने की जो बात है, मैं तो भूखी मर जाऊंगी, मरने वाला तो मर गया, मैं क्यों भूखी मरूं? पत्नी ने कहा। तब पत्नी ने क्या किया, अपना स्टोव जलाया और उसके ऊपर खिचड़ी रख दी, खिचड़ी रख दी, मूंग की खिचड़ी बना दिया, चावल मूंग की, और खिचड़ी बनाकर फिर उसे याद आया कि बिना तेल की खिचड़ी कैसे खाऊं। बात यह है कि खिचड़ी का जो स्वाद है तेल बिना नहीं। तब पत्नी ने सोचा कि जो तेल की जो डब्बा है, जिसे बर्नी कहते हैं, वह तो ऊपर है, सेल्फ पे रखी थी, हाथ नहीं पुर रहा था। अब क्या किया जाए? उसने सोचा कि हाथ पुरने के लिए कुछ तो भी चाहिए,
गड़बड़ में उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मरा हुआ तो है, उसकी छाती पर खड़ी हो गई, उसकी छाती पर खड़ी हो गई और खड़े रहकर बरनी उतार लिया, तेल उठा लिया और खिचड़ी में डालकर बिल्कुल खा लिया, ताव लगाकर। पूरा खाने के बाद में बरनी वहीं पड़ी थी, पेट भर गया तो रोने लग गई। लोग जमा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, मर गए मर गए। बड़ी जोर जोर से रो रही थी और रो रो कर एक ही बात बोल रही थी, जाते जाते एक दो बार बोल ले जी। अरे एक बार तो बोल लेते कम से कम, मैं तुमसे कितना प्रेम करती थी, एक बार तो बोल लेते कि मैं जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, कम से कम साइन तो कर देते, मकान पर मेरा नाम कर देते। कहती है जाते जाते एक बार बोल ले वो जी। इसने कहा कि ऐसा है क्या? सूक्ष्म देह से फिर से बॉडी में आ गया और फिर कहता है गरम गरम खिचड़ी पे तेल। और कहते हैं अपने हित लाज करत है प्रीति, यही जगत की रीति। जिस बेटों से प्रेम करते हो वही बेटा माचिस से जला देगा आखिरी दिन। जलाने के बाद तुम्हारी हड्डियां भी घर पे नहीं आएंगी, तुम्हारी हड्डियां किसी पेड़ पर टंगा दी जाएंगी। घर में नहीं लाते हैं। जिस पिता से इतना प्रेम करते हैं, जो पिताजी आपसे प्रेम करता है, नहीं नहीं, ये अस्थियां बाहर रखो, घर के बाहर रख देंगे, अंदर भी नहीं आने। क्यों? एक दिन के बाद वो इतना पराया हो गया कि जो घर उसने बनाया, जिस घर में वो रहता था, वो तो बेचारा मर गया। क्या उसकी हड्डियां भी उस घर में आना पाप हो गया? बिल्कुल नहीं। ये माया है। श्री गुरु का अगर बोध हो जाता है, श्री गुरु से अगर ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाता है, तब वहां ये संसार मिथ्या है, ये शरीर मिथ्या है, ये रिश्तेदारी मिथ्या है, ये मकान, ये दुकान, सब कुछ मिथ्या है। इसी को ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या कहते हैं कि जो आत्मा है वह सत्य है और ये जितना जगत में देख रहा हूं मेरे देह सहित, ये सब मिथ्या है, सब जाने वाला है। गुजराती में एक जगह लिखा है, अर्जुना जे जे दिसे धरणी बीच माही, कहते सब उठ जासी। जो जो दिखाई दे रहा है हे अर्जुन, वह सब चला जाएगा। नष्टम सर्व नष्टम, इसीलिए तो इसको मिथ्या जान है। यह कल्पना है, मिथ्या है, और गुरु के कृपा से ही ये संसार आपको मिथ्या लगेगा। देखिए, जैसे जैसे आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर ये सब बातें मिथ्या होती चली आएंगी। आपको ध्यान जिस दिन से लगना शुरू हो जाएगा, उस दिन से आपका शरीर आपको याद नहीं रहेगा। अभी आपको अनुभव नहीं है, जिस दिन अनुभव आ जाएगा वो दिन शरीर याद नहीं रहेगा। अभी आंखें बंद करके ध्यान करते हो, कुछ देर के बाद में एक क्षण ऐसा लगता है कि शरीर नहीं है। उसी अवस्था को टिकाइए, उसे अंतराल कहते हैं। अंतराल, जो बीच वाली अवस्था है, शरीर नहीं है ऐसी जो अवस्था है, उसे अंतराल कहते हैं। साधक उस अंतराल को बढ़ाता है। शरीर नहीं है इस अवस्था की, जब जो एक झलक मिलती है ध्यान में, उस अवस्था को वो बढ़ाता है। उस अवस्था को बढ़ाने का तरीका क्या है? और अच्छा कहते हैं, लगाया तार बरसों तक शबे फुरकत में रोने का। अंतराल को बढ़ाते कैसे? देह को भुलाते कैसे? लगाया तार बरसों तक शबे फुरकत में रोने का, तरीका कोई पूछ लो हमसे मोती के रोने का। कि तस्वीर के जैसे हाल खुल जाता है सोने का। इरादा जब इसने किया अपना ही घर डुबोने का। बड़ी मुश्किल से पाया है, बड़ी मुश्किल से पाया है ये नुस्खा दिल को धोने का। उठाओ सर इधर देखो, गया वक्त अब सोने का। जागना चाहिए। अंतराल कैसे बढ़ाया जाए, इस शरीर को कैसे बुलाया जाए, उसके लिए कुछ साधनाएं हैं।
उसके लिए साधनाएं हैं। मैंने कल आपको बतलाया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु की मूर्ति का ध्यान करने से क्या होता है, आपका शरीर आपको भूला रहेगा, आपका शरीर आपको याद नहीं रहेगा। गुरु की प्रतिमा होगी, चित्र होगा, फोटो होगा या मूर्ति होगी, उस मूर्ति की तरफ एक आंखें बंद बिल्कुल नहीं करना है, एक जैसे देखना है। त्राटक कहते हैं। जैसे ही एक जैसे देखोगे तब ऊपर की जो पलकें हैं उन पलकों का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान करते समय ऊपर की पलकों का विचार करो और आज्ञा देना है कि ऊपर की पलक कभी नीचे नहीं आए। उसे स्टिल मेडिटेशन कहते हैं, स्थिर ध्यान कहते हैं। गीता उसे स्थित प्रज्ञ कहती है, स्टिल फास्टनेस। विनोबा जी का किताब है, स्टिल फास्टनेस, स्टिलनेस। जब आंखों की पलकें नहीं हिलती हैं तब उस वक्त तो वहां जो चित्र है जिसे आप देख रहे हैं वो चित्र दिखाई नहीं देगा। जैसे ही वो चित्र दिखाई नहीं दिया, जितनी देर तक वो चित्र नहीं दिखेगा उतनी देर तक आप अपने आप को भुला दोगे। बस आंखें बंद नहीं करना है, एक जैसा देखना है। याद रहे कि ऊपर की पलक जो है उस पलक पे ख्याल रहे। नीचे की पलक माया है, ऊपर की पलक ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि इसका संबंध ब्रह्मरंध्र से है। ऊपर की पलक पर ख्याल दीजिए, कुछ ही देर के बाद में आपको ख्याल कीजिए चाचरी मुद्रा लग जाएगी। चाचर मुद्रा लग जाएगी, आंखें बिल्कुल खुली रह जाएंगी। आंखें खुली रहकर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ याद नहीं रहेगा। चाचर मुद्रा लग जाएगी और उस मुद्रा के अंदर धीरे 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 आप इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाओगे ऊपर की तरफ। और तब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, जिसे द्विदल चक्र कहते हैं। तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तीसरा नेत्र जब खुलेगा तब आपको यहां पर जलने की अवस्था लगेगी। यहां पर जलन हो रही है, जल रहा है, इतना भाग जल जाएगा, ऐसा लगेगा कि पूरा जल रहा है। अगर वहां धीरे धीरे एक क्षण भी नीचे उतरता है तो पूरे बदन में अंगार हो जाती है, ऐसा लगता है कि पूरा बदन जल रहा है। अगर यहां ऊपर की तरफ उठती है ये ज्वाला, तो शिखा में से अपने ब्रह्मानंद के अंदर से प्रकाश की ज्वालाएं बाहर निकल जाती हैं। अगर नीचे की तरफ उतर जाए, प्रकाश को ऊपर कैसे उठाना है ये साधना बड़ी कठिन है, गुरु से सीखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। जब प्रकाश ऊपर की तरफ उठ जाता है तब यह तीसरा नेत्र बिल्कुल ज्यादा तेजस्वी हो जाता है। और जैसा ही तीसरा नेत्र तेजस्वी हो गया, समझ लेना कि आप स्वयं प्रकाशित हो गए। आपका पूरा स्वरूप है वो प्रकाश में बन जाता है, फिर और कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर घंटा 2 घंटा आप आंखें बंद करोगे तो भी प्रकाश, आंखें खोलोगे तो भी प्रकाश, आपको शुद्ध नहीं रहेगी। और तीसरा नेत्र जैसे ही खुलेगा, तीसरा नेत्र जैसे ही खुलेगा, पीछे से कोई धक्का मारेगा, एक झटका लगेगा पीछे से, वह गोलार्ध चक्र है। क्योंकि यह जो उष्णता है 2 जगह बढ़ सकती है। एक तो आपके मणिपुर चक्र के पीछे मणिपुर चक्र है, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र है, उसके पीछे एक अग्नि चक्र है। अगर कोई साधक उस अग्नि चक्र पर वह ज्वाला ले आता है तो अपने पीठ पर रोटियां भी बना सकता है, ज्ञानेश्वर महाराज ने बनवाई। अगर कोई साधक उस ज्वाला को ऊपर की तरफ उठा लेता है, ऊपर की तरफ उठा लेता है तो वो प्रकाश में हो जाता है। अगर वह साधक उसे अपनी तीसरे नेत्र के द्वारा इन दोनों नेत्रों से बाहर निकालता है तो संसार को भस्म कर सकता है। भगवान शिव जी ने कामदेव जी को भस्म किया, ये वह तीसरे नेत्र की अग्नि है। यही बात संत गजानन महाराज, जिनको रेलवे से लेडीज कंपार्टमेंट में चले गए, फॉरेन अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों ने सोचा कि लेडीज कंपार्टमेंट में एक नंगा सा व्यक्ति चलाया है
उसे मारा पीटा और भुसावल स्टेशन पर नीचे उतार दिया। गजानन महाराज अपने तीसरे नेत्र को खोल चुके और क्रोध में आकर उनकी आंखों से ज्वाला बाहर निकलने लगे। उन्होंने सोचा ज्वाला तो निकल रही है, लेकिन अपनी धारणा नहीं भूले। उन्होंने कहा कि हो सकता है कई लोग जलकर भस्म हो जाएंगे, अच्छा नहीं है। तब उन्होंने अपनी दृष्टि एक लोहे के, जिसे हम दादरा कहते हैं, जीना कहते हैं, लोहे का जो जीना था उसके खंभे पर डाल दी। एक क्षण में वह खंभा पानी हो गया, लोहे का खंभा जो था पिघल गया और क्षण में पिघल गया। यही दृष्टि पार्वती जी जब दक्ष राजा के यहाँ यत्न हो रहा था, पति का अपमान सहन न होने के कारण अपने आप को वही दृष्टि अपने शरीर पर डाली और भस्म हो गए। यही दृष्टि ये जो ढोंडोपंत महाराज है, ढोंडोपंत महाराज के गुरु जी सिद्धरामेश्वर महाराज, उनको उनके गुरु ने एक बार धिक्कार दिया कि चलो अपना मुंह मत बताओ। सिद्धरामेश्वर महाराज ने सोचा कि जब गुरु ने ही तिरस्कार कर दिया है तो जी कर क्या करेंगे। उसने दृष्टि तृतीय नेत्र खोला और अपने आप को देखा, वही भस्म हो गया। अभी भी हिमचिकली में जाकर देखिए, वहां एक पीपरी का वृक्ष है, पीपल के जैसा, वहां पर एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे के ऊपर उनकी वहां पर एक शिलालेख है। महाराज ने वहां पर अपने आप को भस्म कर दिया। तब यह जो साधनाएं हैं देह को भुलाने की, बहुत दूर दूर की साधनाएं हैं, करने वाला चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे पार्वती, भूतारः प्रथमो वर्णो मायादिगुण भासकाः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशनम। जब गुरु का रू अक्षर प्रकाशित हो जाता है तब माया की भ्रांति मिट जाती है, माया नहीं रहती है। माया रहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकती। हम पहले माया से डरते हैं और फिर माया दिखते हुए भी हम उसके पीछे नहीं जा सकते। अर्थात जैसे मृगजल देखने के बाद में भी जिसे समझ चुका कि यह जल झूठा है, फिर वह मृगजल के पीछे नहीं जाएगा। उसी तरह से गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से ये माया मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, देह मिथ्या है, इस प्रकार का प्रबोधन हो जाता है। और उस प्रबोधन के कारण माया का वह त्याग कर देता है और फिर स्वयं ब्रह्म स्वरूप में। जिस दिन आपकी माया का त्याग हो गया, समझ लेना कि उस दिन ब्रह्म स्वरूप जाग गया, वहां ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, माया नहीं रहती है। फिर आगे भगवान शिव जी अपने शिष्य को गुरु का महात्म्य बतलाते हैं। गुरु का महात्म्य बड़ा है, संसार में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। एक जगह मराठी में दास बोध के अंदर संत रामदास स्वामी ने लिखा है, हरिहर ब्रह्मादिक, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता है, हरिहर ब्रह्मादिक नाश पावती सकलिक, ये भी नाश हो सकते हैं। अविनाशी के एक पद सद्गुरु चे, श्री गुरु का पद जो है कभी नष्ट नहीं होता है। गुरु का विनाश नहीं है। देवताओं का विनाश हो सकता है, गुरु का विनाश नहीं है, क्योंकि बाकी सब मिथ्या है, नष्ट होने वाले हैं। गुरु अखंड है, अखंड साहेब जी को नाम और सब खंड है, अखंड साहेब जी को नाम और सब खंड है। बाकी और सब जाने वाला है, बाकी कुछ नहीं रहेगा। मनवा जाओगे हम जाने, कबीरदास
जाओगे, नहीं रहेगा, ये जो बाकी चीजें रहेगी नहीं। मनुआ जाओगे हम जाने। कबीरदास जी कहते हैं धरती चाहिए आकाश चाहिए, धरती भी जाएगी, आसमान भी कुछ दिनों के बाद चला जाएगा, कुछ युगों के बाद चला जाएगा। धरती चाहिए आकाश चाहिए, चाहिए पवन और पानी, चाहिए पवन और पानी, मनवा जाओगे हम जाने, मनवा जाओगे हम जाने। चंदा चाहिए सूरज चाहिए, चंदा सूरज भी नहीं रहेंगे, चंदा चाहिए सूरज चाहिए, रहे नहीं नाम निशानी, मनवा जाओगे हम जाने। फिर कहते हैं ब्रह्म चाहिए विष्णु चाहिए, ब्रह्मा भी जाएगा विष्णु भी जाएगा, ब्रह्मा चाहिए विष्णु चाहिए, चाहिए शिव संकादिक ज्ञानी, मनवा जाओगे हम जानी, मनवा जाओगे हम जानी। गुरु भी चाहिए शिष्य भी चाहिए, गुरु का पद नहीं जाता है, गुरु चला जाएगा। पंत प्रधान कितने भी आएंगे और चले जाएंगे, पंत प्रधान का पद नहीं जाएगा। पंत प्रधान पहले पंडित जवाहरलाल हुए, लाल बहादुर हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन पंत प्रधान का पद नहीं जाएगा। हाँ, कलेक्टर कितने भी बदली हो जाएंगे, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी नहीं जाएगी, कलेक्टर का जो स्थान है वह नहीं जाएगा। गुरु बदलते रहेंगे, गुरु के देह बदलते रहेंगे, लेकिन गुरु का पद नहीं बदलेगा। गुरु शरीर चला जाएगा गुरु का, लेकिन उसका पद नहीं बदलेगा। गुरु भी चाहिए शिष्य भी चाहिए, गुरु भी चाहिए शिष्य भी चाहिए, चाहिए ज्ञानी अज्ञानी, मनवा जाओगे हम जानी। फिर कहते हैं तुम भी चाहिए हम भी चाहिए, आप भी चले जाओगे हम भी चले जाएंगे, तुम भी चाहिए हम भी चाहिए, रहे नहीं नाम निशानी, मनवा जाओगे हम जानी। फिर कौन बचेगा? बचता कौन है? कहे कबीरा वो नहीं चाहिए, वो व्यक्ति नहीं जा सकता है। कहे कबीरा वो नहीं चाहिए, जिन उर्मा है बिछानी, मनवा जाओगे हम जानी, मनवा जाओगे हम जानी। जिसने अपने आप को जान लिया है, किताबों से नहीं, कथाओं से नहीं, प्रवचन से नहीं, कीर्तन से नहीं, जिसने अपने आप को देख लिया है, अपने रूप को देख लिया है, अपने स्वरूप को देख लिया है। देखना बहुत दूर की बात है, उसका अनुभव लेना बहुत जरूरी है। बाकी तो सब मिथ्या है, बाकी जितना भी ज्ञान पसारा है, ये 52 अक्षर का ये नहीं रहेगा, सब मिथ्या पसारा है, ये नहीं रहता है। जब खुद को आप जान लेते हो, कहते हैं कि जाना जाना सब कोई कहे, मनवा जाओगे हम जाने, मनवा जाओगे हम जाने। चंद्रा चाहिए, सूरज चाहिए, धरती चाहिए, आकाश चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शिव संकादिक चाहिए। हाँ, कहते हैं गुरु चाहिए शिष्य चाहिए, ज्ञानी चाहिए अज्ञानी चाहिए, तुम भी चाहिए हम भी चाहिए। ठीक है, सब चला जाएगा, पर रहेगा कौन? जाना जाना सब कोई कहे, जाना नहीं जाना कोई। जिसने जाना जान लिया, फिर से जाना नहीं हो, फिर से कहां जाना पड़ता है? जहां जाना था सो जा चुके, फिर कहां जाना बाकी है, फिर कहां जाना बाकी है। शंकरदास जी कहते हैं जहां जाना था सो जा चुके, फिर कहां जाना बाकी है, फिर कहां जाना बाकी है। अब कहां जाना है? क्योंकि जाना हमने जान लिया। जानना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए। अनुभव की भी स्थितियां हैं, मैं यहां पर नहीं कहूंगा। अनुभव की स्थितियां होती हैं। जानना कहां तक जानना चाहिए? जहां जानना भी न रहे, जानना भी न रहे, जहां जान भी खत्म हो जाए, जानने की क्रिया भी खत्म हो जाता है,
उसे जानना कहते हैं। जब तक दिखाई दे रहा है नहीं, जाना नहीं। प्रकाश दिखता है, जाना नहीं। जहां तक अनुभव हो रहा है, जाना नहीं। जहां अनुभव भी नष्ट हो गया, जहां अनुभव भी नहीं रहा, कब अनुभव हुआ, किसे अनुभव हुआ, कैसा अनुभव हुआ, यह भी नहीं रहा, समय की भी याद नहीं। नवरोजी सागर बड़ा अच्छा कहते हैं, आदि अंत मध्य जहां नहीं व्यापे, आदि अंत मध्य जहां नहीं व्यापे, महाकाल दुर्भाग्य साधो हम अनुभव के आगे, हम अनुभव के आगे। अब अनुभव पीछे रह गया, हम तो उसके पार निकल गए। आद अंत और मध्य अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और जो अनंत काल है, महाकाल जिसे कहते हैं, वह भी नहीं रहा, काल भी नहीं रहा और अनुभव भी पीछे रह गया। हम अनुभव के आगे निकल गए। परंतु मार्ग बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, विकट विकराल है मार्ग अनुभव का। मैं हूं यहां से आगे, नवरोजी स्वयं प्रेरक मैं हूं, क्या जावेंगे अभागे। अभागा मनुष्य क्या जा पाएगा? जो गुरु का सेवक है, गुरु का भक्त है, वही जा सकता है, सब नहीं जा सकते। क्योंकि यहां तक पहुंचने में बहुत दूरी है, कठिनाई है। कबीरदास जी तो कहते हैं, भक्ति माही वो विघ्न है कि जय कोई बिरला की होए। किसी किसी की जय हो जाती है, डरना नहीं, आपकी भी हो सकती है। भक्ति माही वो विघ्न है कि जय कोई बिरला की होए, लाखों माही मिलते नहीं, करोड़ों माही होए। आपका ही नंबर है करोड़ों में, चिंता मत करो। उसके लिए यही बात है, गुरु जी का हाथ पकड़ोगे, गुरु के साथ रहोगे, तो फिर डर नहीं है। पकड़ो गुरु जी का हाथ, नहीं तो डूब जाओगे, नहीं तो बह जाओगे, किसी और बातों में बह जाओगे, गुरु के साथ से अलग रहे तो। पकड़ो गुरु जी का हाथ, नहीं तो डूब जाओगे, नहीं तो बह जाओगे। फिर क्या गुरु के साथ में रहना चाहिए? नहीं, गुरु को साथ में रखना चाहिए। गुरु के साथ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु को साथ में रखना चाहिए, अपने दिल में रखना चाहिए। हर समय गुरु को पहले याद करो और फिर कोई भी कर्म हो उसे आरंभ करो। कभी धोखा नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि गुरु का सामर्थ्य इतना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके आगे कुछ नहीं, 33 करोड़ देवता भी कुछ नहीं। अगर वे बड़े होते तो गुरु के शरणों में क्यों जाते? उसके शरणों में नहीं जा सकते थे। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं, एवं गुरुपदम श्रेष्ठम देवानाम अपि दुर्लभम। देवताओं को भी यह पद नहीं मिलता है। हा हा हूँ गणेशैव गंधर्वैश्च प्रपूज्यते। हा हा हूँ गणेश, ये जो गण है, ये गण देवताओं के गण होते हैं। ख्याल कीजिए, दो मात्राएं हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ कह देता हूँ। हा हा हूँ गण जो है देवताओं के अंदर होते हैं, परंतु देवता तो आप ही हैं। फिर आपके अंदर हा हा और हूँ गण कहाँ है? बस उस गण की अगर पहचान हो गई तो समझो की बात हो गई। हा हा कहते हैं इस माया को, हु कहते हैं ब्रह्म स्वरूप को, माया का विनाश। इस्लाम में एक शब्द बड़ा ही अच्छा है जो माया का विनाश करके ईश्वर की तरफ ले जाता है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। हु का मतलब
जब भगवान प्रकट होता है तो माया नष्ट हो जाती है। हे भगवान तू प्रकट हो, माया को नाश कर। हे भगवान तू प्रकट हो, माया को नाश कर। हे अल्लाह तू प्रकट हो, माया का नाश कर। अल्लाह हूं, अल्लाह हूं, अल्लाह हूं। और ख्याल कीजिए, जिस भी जगह पर ह का उच्चार अंत में आता हो, वहां पर माया का विनाश है और ब्रह्म की शुरुआत है। सोहम के अंदर ह का उच्चार है, हम। म विराम को कहते हैं, म पूर्णता को कहते हैं, पूर्णम। म जहां लग जाता है वहां पर पूर्ण है, विश्राम है, उसके आगे कुछ नहीं, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। मां जो है फुल स्टॉप है, अब इसके आगे कुछ भी करना नहीं है। करना था तो कर चुके, फिर क्या करना बाकी है। सो जो है ब्रह्मवाचक है, वहां जो परमात्मा है, और हम जो है मायावाचक है। जहां पर माया को स्टॉप हो जाता है, हम माया का नाश हो जाता है। इसका अर्थ मैं आगे के श्लोकों में बताऊंगा। जब सोहम का उपदेश भगवान शिव जी पार्वती को करेंगे तब सोहम का अर्थ बतलाऊंगा, अभी नहीं। हम माया से होता है, ह जो है तो माया का विनाशक है। जहां माया विनाश हो चुकी, सो का मतलब वहां ब्रह्म। जैसे हम सांस खींचते हैं, सो सांस खींचते हैं अर्थात ब्रह्म को अंदर धारण करते हैं, और हम का मतलब माया को त्यागते हैं। सो ह और उसको फुल स्टॉप, अर्थात वो माया त्याग चुकी, माया नहीं रही। फिर कहोगे कि माया तो जाती नहीं है महाराज, फिर हम बोलने से माया गई कैसे? हम बोलने से माया आई कहां से? हम तो कब से सोहम सोहम कर रहे हैं, माया तो गई ही नहीं, माया नहीं गई। इसका अर्थ यह है कि पहले माया को तू पकड़ता था, अब माया को वह पकड़ता है। अब तेरे हाथ में नहीं माया। पहले तू माया को पकड़ता था, अब सो माया को पकड़ता है। सो के हक मतलब अधिकार में माया है, सो के अधिकार में माया है। अब माया का बंधन तुझ पे नहीं है, माया पर सो का बंधन है। माया पर सो का बंधन है। थोड़ा सा अर्थ जान लीजिए। इसके अंदर जो अंतराल है, इसके अंदर जो अंतराल है, एस नाम का, जो अंग्रेजी में एस जैसा है, हम के इस तरफ जो एस जैसा दिखाई दे रहा है आपको, उसका अर्थ यह है कि जो नीचे का भाग है वहां सो की तरफ जा रहा है, ब्रह्म की तरफ जा रहा है, और ऊपर का जो भाग है उसका मुख, ऊपर का जो मुख है वहां हम की तरफ जा रहा है। अर्थात यह है कि सो की शक्ति हम के ऊपर चढ़ चुकी है, और जो हम है माया के सो के चरणों में जा रहा है। आपको समझना बहुत कठिन है, समझना बहुत कठिन है, अर्थ बड़ा ही कठिन है। जो यहां ऊपर का मुख है वो माया को ऊपर से दबा रहा है, और जो नीचे का मुख है माया की तरफ जा रही है। अर्थात जो सो की ताकत है वह हम के ऊपर चढ़ रही है, और जो माया की जो भावना है, माया की कल्पना है, सो के चरणों में विलीन हो रही है। उसे अंतराल कहते हैं। जिस दिन ध्यान करते समय आपका सो हम के ऊपर आरूढ़ हो जाएगा, उस दिन माया नहीं रहेगी, उस दिन माया नहीं रहेगी। अभी आपका सो उतना जागृत नहीं है,
हम का उतना त्याग आपसे हुआ नहीं है। विधियां समझना पड़ती हैं, इसके साधन समझना पड़ते हैं। जब सोहम का उपदेश भगवान शिव जी पार्वती जी को देंगे, उस वक्त मैं आपको सोहम का पूरा अर्थ बतलाऊंगा। तब आपके अंदर हाहा जो गण है वह मायावाचक है, और हु जो है माया का विनाशक है। यह गण है, और इन गणों का अध्यक्ष कौन है, इन गणों का मुख्य कौन है, इन गणों का मुख्य कौन है, उसके अंदर का बोध, प्रतिबोध, इन हाहा और हुहु गणों का जो बोध है, इसके ऊपर मुख्य है गणाधीश जो ईश सर्वात्मांचा मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। मनाचे श्लोक रामदास स्वामी ने लिखा है। पहला ही अर्थ है गणाधीश, अर्थात हाहा हुहु जो गण है, इनका धीश, इनका मुख्य, इनका संचालक वह निर्गुण है। गणाधीश जो ईश सर्वागुणांचा मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। मूलारंभ आरंभ, मूलारंभ और आरंभ में क्या फर्क होगा, समझने की बड़ी बात है, बहुत कठिन है, नहीं समझ में आएगा, बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट। मूलारंभ का मतलब यह है कि मूल से जिसकी शुरुआत जो करता है, माया भी उसी से बनी है। मूलारंभ आरंभ, जो मूल अर्थात माया का मूल भी वही है, माया उसी से बनी है। ये जो छाया है ये मुझसे ही बनी है, माया कोई अलग बनाने वाला नहीं है। माया का मूल आरंभ जो है वहां निर्गुण से ही है, मूलारंभ आरंभ, और वहां से शुरू हो गई। आरंभ का मतलब शुरू हो गई, स्टार्ट, वहां से फिर माया शुरू हो गई। मूल निर्गुण से ही माया बनी है, और फिर वहां से शुरू हो गई मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। वो शुरुआत किसने की है, निर्गुण ने की है, और उसका आरंभ उसी के द्वारा हुआ है। मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, जो इन गणों का मालक है, जिसका आरंभ जो करता है वह उसका अंत भी कर सकता है। इसीलिए अंत कहां है, माया का अंत कहां है, माया का अंत होता है हर कीजिए धारांत, वेदांत और सिद्धांत। जब आपको धारांत समझ जाएगा तब आप वेदांत में प्रवेश करते हो, और वेदांत पूर्ण हो जाएगा तो सिद्धांत में प्रवेश करोगे। धा जो है ये धीम शब्द से है, धीम से धा है। धीम पृथ्वीवाचक है, संसारवाचक है। धीम जो है ये पृथ्वी का बीज है। जो धारण करती है, धास का मतलब धारण कर रही है, माया धारण करती है, ब्रह्म को भी अपने अंदर धारण कर लेती है। माया इतनी विचित्र है कि ब्रह्म को भी अपने अंदर धारण कर लेती है, इसीलिए उसे धाधांत कहते हैं। जो धा धा मतलब माया का अंत है, धाधांत। माया का अंत समझ गया तो फिर वेद का अंत समझ जाएगा, समझ की समझ आ जाएगी, अर्थात ज्ञान जागृत हो जाएगा। पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, और ज्ञान की हद अनुभव। अनुभव का मतलब सिद्धांत। ज्ञान का हद जो है अनुभव है, अनुभव का मतलब सिद्धांत।
अनुभव आ गया तो सिद्धांत समझ गया। बिजली जब बनी बिजली का पहले सिद्धांत हुआ, कहां से बिजली आती है, कहां से चमकती है, बादलों में कैसे आती है, फिर उसका वेदांत हुआ, उसकी खोज हुई। और जब बिजली प्रकट होने लग गई तो सिद्धांत को समझ में आ गया कि इस तरह से बिजली प्रकट होती है। फिर तो हर घर में बिजली हो गई, जगह जगह पर बिजली हो गई। बैटरी से बिजली निकलती है, आर्मेचर से बिजली निकलती है, जनरेटर से बिजली निकलती है, और अलग अलग चीजों से बिजली बनाने लगे, क्योंकि सिद्धांत में समझ गया, उसका अनुभव हो गया कि ऐसे बिजली बनती है। बिजली इस तरह से बनती है, ये अनुभव हो गया। इसीलिए पहले धाधांत माया का अर्थ समझिए। माया समझ गई तो वेदांत उसका ज्ञान हो जाएगा। माया में ज्ञान छिपा हुआ है, और जब ज्ञान हो गया तो फिर अनुभव हो जाएगा, अर्थात सिद्धांत समझ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आत्मा सर्वसाक्षी, ये बोली ने पूर्व पक्षी, सिद्धांत लक्षित होची साधु, अर्थात जो अनुभव करेगा वो साधु। आप भी कहेंगे कि मेरे अंदर आत्मा है, सब कोई कहता है कि मेरे अंदर आत्मा है, कहने से कुछ नहीं होता। मेरे अंदर आत्मा है, तेरे अंदर आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है, ये कहना तो अलग बात है। रामदास स्वामी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आत्मा सर्वसाक्षी है बोलिए पूर्व पक्षी, ये तो धाधांत में बोला गया है, परंतु अनुभव में नहीं। सिद्धांत लक्षित होची साधु, जो सिद्धांत जानता है, जो अनुभव जानता है, वह साधु है।